नमस्कार दोस्तों। सवाल नंबर 21 20 तक में पहले वाले वीडियो में कर चुके कंप्लीट। अब 21 से सवाल नंबर देखो। इसमें हमें क्या करना है, x का मान दिया हुआ हमें 30 डिग्री और हमें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो हमें दो साइड दी हुई है LHS और RHS। तो LHS का मान RHS के बराबर होना चाहिए और हमें मान बाध्य क्या करेगा कि x बराबर हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो हल कर लेते हैं हम। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में हम देखेंगे देखो sin 3x sin 3 x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये कितना हो गया साइन 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा साइन 90। तो हमारा यहाँ हो गया साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि LHS को जब हमने हल किया तो 1 आया, तो वही हमें RHS को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब RHS ले लेते हैं। RHS में देखो 3 साइन x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30 डिग्री दी हुई है। उसके बाद -4 साइन साइन क्यूब दिया हुआ है। साइन की पावर कितनी दी हुई है हमें 3 दी हुई है। x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 30 डिग्री। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, केवल सवाल को पुट किया। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर मैंने केवल क्या रखा मान रखा। उसके बाद -4 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसकी यहाँ पर हमें दे रखा है क्यूब यानी पावर 3 दे रखी है। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 -4 1 की वैल्यू 1 की पावर कितनी भी हो आपका 1 आएगा और 2 की पावर 3 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो 4 से 8 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो 2 आ गया। अब हमारे पास 3/2 -1/2 दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। और 2 दोनों में देखो एलसीएम समान है, संख्या हर आपका दोनों का क्या है समान है, तो ऊपर की संख्या में हमारी क्या आएगी सेम आएगी। तो 3 आपका प्लस का 1 माइनस का है तो हमारे पास क्या आएगा 2/2 यानी 2 में 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक हमारा आंसर आ जाएगा। तो RHS का मान भी हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। LHS का भी मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो दोनों साइड हमारे पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट सवाल। अब देखो हमारा 21 का दूसरा, इसमें भी हमें ये करना है LHS बराबर हमें क्या करना है RHS करना है। तो LHS बराबर देखो हम पहले सबसे पहले क्या ले लेते हैं LHS ले लेते हैं। LHS में देखो 2x x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा सॉरी 10 2 x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो देखो 10 कितना हो गया 10 60 हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 60 डिग्री और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3 यानी LHS को हमने हल किया तो हमारे पास क्या आया √3 आ गया। अब हमारे को RHS यानी RHS हल करेंगे तो हमारे पास क्या लेके आना है √3 लेके आना है। तो RHS देखो लिख लेते हैं। RHS में हमें करना है 2 10x 10 और x की वैल्यू कितनी देर की हमें 30 डिग्री। तो यहां पर ये हो गया हमारा 30 डिग्री। उसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर x यानी 10 स्क्वायर 30 डिग्री 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद यहां पर देखो 2 का तो 2 रह जाएगा हमारा और 10 30 डिग्री वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 का 1 आ गया माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 की पावर 2। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हल करेंगे। ये तो कटेगा नहीं, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 का तो 1 आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2 यानी कितनी भी पावर हो 1 आएगा हमारा। और उसके बाद देखो √3 की पावर
दो है तो यानी अंडरूट से अंडरूट कैंसिल होकर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3, तो ये पावर अंडरूट के अंदर कितना हो जाएगा, 9। और 9 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, अंडरूट हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेम कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1/3। तो देखो ये कंडीशन आते हैं, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहां पर हो गया हमारा 2/√3/1। अब देखो 3 एलसीएम आ गया हमारा, तो 3 आ गया। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं, तो हम हमेशा क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हल करने के बाद 2/√3 और नीचे हमारा आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3। ये संख्या आपकी यहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ भाग में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, अंश हर में बदल जाएगा और अंश में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी हमारा 2/√3 और 3 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 आपका यहाँ भाग में आ जाएगा। 2 से 2 हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर आ जाता है 3/√3। अब देखो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, यहाँ पर क्या करना है, हमें √3 का परिमेयकरण करेंगे, यानी एक अंश और हर में दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। तो यहाँ आ गया हमारा 3/√3 डिवाइड में आ गया हमारा 3, 3 से 3 हमारा कैंसिल, शेष क्या रहेगा हमारे पास √3। तो ये हमारा क्या लेके आना, देखो LHS बराबर √3 और RHS बराबर भी क्या हमारा √3। तो LHS बराबर हमारा क्या हो जाता है, RHS। LHS बराबर RHS, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो हमारा 21 का सवाल नंबर तीसरा है, sin x बराबर 1 माइनस कोस 2x/2। इसके बाद देखो हमें करना क्या है, साइन x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। तो साइन x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो इसको यानी LHS और RHS को हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। यानी LHS की वैल्यू 1/2 आ रही, तो RHS की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS में देखो साइन x, अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 30 डिग्री दे रखी है। तो यहाँ पर x की जगह कितने रख देंगे हम, 30 डिग्री। तो साइन x का वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास है, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो LHS का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2। तो RHS की वैल्यू भी हमें क्या आनी चाहिए हमारे पास, 1/2 लेकर आनी है। अब देखो हमारा 1, सबसे पहले हमारा आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 का 2 रहेगा। x की वैल्यू कितनी है हमारी, 30 डिग्री। तो इसकी जगह हमने वैल्यू रखी। उसके बाद देखो बट्टे डिवाइड में हमारा कितना है, 2। उसके बाद देखो हमारा 1 माइनस कोस 2x, यानी 2x, x की वैल्यू 30 डिग्री है। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और कोस यहां पर हो गया हमारा 60 डिग्री, डिवाइड में हमारा है 2। अब यहां पर देखो कि 1 माइनस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी आपकी साइन 30 की वैल्यू होती है उतनी ही हमारी क्या हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो कोस 60 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2, और डिवाइड में हमारा हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 1/2 यहाँ कुछ नहीं है, तो हम हमेशा क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और ये हमारी एक भिन्न हो जाती है। तो भिन्नों का जैसे हम जोड़ या बाकी करते हैं तो हमारे पास क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस
लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया, 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइड में हमारा आ गया 2। अब देखो 2 तो प्लस का है, 1 किसका है, माइनस का, तो इसमें से एक माइनस होते क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 रह जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा 1, और नीचे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 4। ये 1/4 हमारा किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। और इसको जैसे ही अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ जैसे रूट से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी LHS 1/2, RHS हमारा कितना हो गया, 1/2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो अक्स बराबर में क्या है, 30 डिग्री। तो हमें सिद्ध क्या करना है, cos 3x बराबर 4 cos x की पावर 3x माइनस 3 cos x। यानी LHS बराबर हमें क्या करना है, RHS करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS, यानी cos 3x की वैल्यू हमें कितनी देर की है, 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर इधर ले लेते हैं हम RHS। RHS में हमें दिया हुआ है 4 cos 3x, x की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, माइनस 3 cos 30 डिग्री। ये अभी तक हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी है और सवाल में लिखा। अब देखो अब हमारे पास LHS में हमारे पास क्या आता है, cos 3, यानी 30 को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। तो cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, हमेशा 0 डिग्री। यानी ये हो गया हमारा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0 डिग्री। यानी LHS में हमारे पास 0 आ रहा है, तो RHS में भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखो 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर हो गया हमारा √3/2, 2 की पावर यहाँ पर हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। उसके बाद देखो माइनस 3 cos 30 की वैल्यू हो गया हमारा √3/2। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनकी पावर हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4, उसके बाद √3 को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और फिर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3√3, और 2 की क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3√3, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे जो संख्या कट रही है उसको काट दो, बाकी शेष रही है उसको छोड़ दो। अब हमारे पास देखो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ देखो 3√3/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो माइनस 3√3/2, तो ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों को क्या कर देते हैं हम, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो देखो LHS में भी हमारे पास 0 था, RHS में भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही हमें क्या करना था, सीधा LHS बराबर RHS, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल तो हमें दिया हुआ है सवाल नंबर 22 में, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमें 60 दे रखी है और b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। तो आगे कह रहा है कि सिद्ध करो कि कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1/, कोट b माइनस कोट a। ये हमें क्या करवा रहा है, हल करवा रहा है। तो सबसे पहले देखो हम इनका a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कोट a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। उसके बाद कोट ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, कोट बी की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री प्लस 1। उसके बाद कोट बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, माइनस कोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें
ए की वैल्यू 60 डिग्री, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद देखो कोट यानी 60 माइनस 30 डिग्री, दोनों अंक गणित की संख्या है तो 60 माइनस 30 कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमारे पास कोट 30 डिग्री बचा है। यहाँ पर LHS में हमारे पास कितना रह गया कोट 30 डिग्री, और RHS में देखो हमारे पास कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू जो कोट 30 की वैल्यू होती है वही हमारे पास क्या होती है कोट 60 की वैल्यू होती है। एक बार पूछा तो देखो यहाँ पर हमारे पास है कोट 60 कोट 30 प्लस 1 कोट 30 माइनस कोट 60, इनकी हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो कोट 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/√3 होती है। तो कोट 60 की वैल्यू हमने रखी 1/√3। उसके बाद देखो कोट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, उसके बाद प्लस का 1। इसके बाद देखो कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3 माइनस कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अभी तक हमने क्या किया यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पर देखो इनको हल करेंगे तो कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ पर कोट 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √3 आ गई। तो यानी LHS में हमारे पास कितना आ रहा है √3, तो RHS में भी हमारे पास क्या आना चाहिए √3। तो यहाँ पर देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर क्या रहता है हमारे पास 1 + 1 शेष रहता है। उसके बाद यहाँ पर √3 माइनस 1/√3, तो यहाँ पर √3 हमारा क्या आ जाता है एलसीएम आ जाता है। क्या आ जाता है एलसीएम, नीचे दिख रहा है क्या। देखो कोट 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कोट 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। और यहाँ देखो √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्या से रहता है शेष हमारे 1 और प्लस 1, 1 + 1 हमारा यहाँ पर शेष हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर √3 माइनस 1/√3, मैंने कहा प्लस और माइनस आती है हमें क्या करना है हमेशा एलसीएम लेकर हल करना है। तो हमारे पास यहाँ एलसीएम आ गया √3 हो गया। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया √3। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमेशा हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और 1 का √3 से में भाग लगाएंगे तो √3 बार जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, अब √3 का √3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो √3 बराबर 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, और नीचे डिवाइड में हमारा कितना है √3 हो गया। अब यहाँ देखो √3 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 बराबर हो जाएगा हमारा 2/2 इंटू √3, 2 से 2 हमारा क्या हो जाता है कैंसिल, और √3 बराबर √3 ये हमारा क्या आ जाता है आंसर, यानी LHS बराबर RHS, ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था।